त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा को 5 लोगों ने मिलकर सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार डाला क्योंकि वो उनके जैसा नहीं था। वो चिल्लाता रहा कि वो भारतीय है, तो हफ्ते तक वो अस्पताल में तड़पता रहा और फिर उसकी मौत हो गई। जब बांग्लादेश चिकन नेक की बात करता है तब हम जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि सेवन सिस्टर्स के साथ 21 भाई खड़े हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नॉर्थ ईस्ट के साथ सौतेला व्यवहार करने वाले भी हम 21 भाई वाले ही हैं। हम लोग नस्ल के आधार पर, धर्म पर, भाषा के आधार पर एक दूसरे को मारते हैं और फिर खुद को भारतीय कहते हैं। सच कहे तो हमें खुद को एक अच्छा भारतीय कहने का कोई अधिकार नहीं। हमें शर्म आनी चाहिए, आपको और मुझे शर्म आनी चाहिए। हम एंजल चकमा को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि उसकी आंखें छोटी थी। हम उसे चाइनीज कहते थे, हम उसे मोमो कहकर चिढ़ाते थे। आप और मेरे जैसे लोग महाराष्ट्र में अर्नब जितेंद्र खेरे को पीट देते हैं क्योंकि वो लोकल ट्रेन में हिंदी बोल रहा है। क्या करता है वो? आत्महत्या कर लेता है। केरल में छत्तीसगढ़ के राम नारायण बघेल को आप और मेरे जैसे लोग मार देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो बांग्लादेशी। ये कैसा देश बना रहे हैं हम लोग। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत और उसका संविधान हर धर्म, हर जाति, हर रंग, हर नस्ल को समान अधिकार देता है। भारत किसी एक तरह के दिखने वाले, बोलने वाले और एक तरह के धर्म के लोगों की बपौती नहीं है। बरेली में जन्मदिन मना रही लड़की के घर में घुसकर हम उसके मुस्लिम दोस्तों को पीट देते हैं। हम इससे महान नहीं बन जाते। क्रिसमस के दिन चर्च में घुसकर हंगामा करने से हम महान नहीं बन जाते। ये सब करके हम अपने ही देश, अपने समाज और अपने धर्म पर थूक रहे हैं। हम ऐसे देश को विश्व गुरु तो नहीं बना सकते, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा भेदभाव वाला देश जरूर बना देंगे। जो इज्जत हमारे पुरखों ने इस देश के लिए कमाई है, हम उसे दुनिया भर में गवा देंगे इस तरह से। बांग्लादेश में जो लोग दीपू चंद्रदास की हत्या पर आवाज उठा रहे थे, उनको सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत थी, क्योंकि उसको मारने वाले आप जैसे और मेरे जैसे भेदभाव करने वाले लोग थे। उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि एंजल चकमा की हत्याओं को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एक संदेश दिया जाए, एक उदाहरण सेट किया जाए। और देश का जो सोया हुआ विपक्ष है वो जागे और कम से कम इतनी जिम्मेदारी ले कि जाति, धर्म और नस्ल और भाषा के नाम पर जो हो रहा है अत्याचार देश में, उसके खिलाफ एक साथ खड़ा हो और एक राष्ट्रीय अभियान चलाए, न्याय और समानता के लिए अभियान चलाए। क्योंकि सरकार से तो उम्मीद नहीं कर सकते, वरना ये दिन दूर नहीं होगा जब इस देश का हर काबिल और कैपेबल आदमी यहां से बाहर जा चुका होगा किसी फर्स्ट वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्रीज। बशीर बद्र ने कहा था, एक शेर कहा था उन्होंने कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत।